अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे लाहौर में कुछ दिन पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। और ईद पे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 2-3 दिन काफ़ी गर्मी रही और फिर बाद में ख़ैर मौसम अच्छा हो गया था तब भी। तो हल्की-फुल्की बारिश वग़ैरह होती रही और फिर तेज़ बारिश बाद में हुई और तब मैंने ये वीडियो बनाई थी एक्चुअली। तो शेयर मैं ख़ैर लेट कर रही हूँ। तो ख़ैर मौसम अच्छा रहा और ये भी ऐसे होता है कि सुबह के टाइम थोड़ा-सा मतलब 10-11 बजे तक मौसम थोड़ा-सा बेहतर रहता है और शाम को भी 6 बजे के बाद थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो जाता था। हम लोग बाहर थोड़ी देर के लिए बैठते थे, बेशक ज़्यादा हवा नहीं होती थी लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बेहतर होता था कि इंसान बैठ सके और गर्मी ज़्यादा ना लगे। लेकिन ये कि ख़ैर अब दोबारा से बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो ख़ैर अब देखते हैं क्या बनता है। जून आने वाला है और सब लोग यही कह रहे थे इस दफ़ा कि मार्च में जून जैसी गर्मी थी और बाकी हम लोग जब रमज़ान में आए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अब अल्लाह ताला खैर करे, दुआ तो यही है कि मौसम बेहतर रहे और बीच-बीच में हो जाता है बीच में अभी जैसे कुछ मेरे ख़्याल में 4-5 दिन पहले भी बहुत अच्छा मौसम रहा पूरे पाकिस्तान में, हल्की-फुल्की बारिश भी होती रही और हम लोग भी क्योंकि कहीं गए हुए थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो इस वजह से हमने काफ़ी एंजॉय किया वो मौसम और हम लोग एक्चुअली सब चेक करके गए थे। तो ख़ैर लेकिन अभी 2-3 दिन से फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अल्लाह ताला खैर करे, बस मौसम अच्छा रहे तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल अब तो गर्मी है तो गर्मी होगी। और ये मेरे पास कुछ क्लिप्स रखे हुए थे, मैंने सोचा चले ये भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये मदर्स डे पे हमने कस्टर्ड बनाया था विद जेली। केक वगैरह हमने नहीं मंगवाया था क्योंकि मेरे अब्बू को, मुझे और मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा-सा परहेज़ कर लेते हैं। तो ये कस्टर्ड हमने वैसे तो बच्चों के लिए, घर वालों के लिए तो हमने बनाया था इस तरह रेगुलर जो होता है, लेकिन हमने अपने लिए जो बनाया था वो हमने वो जो स्प्लेंडा वाला होता है ना, वो वाला बनाया था। लेकिन ख़ैर वो बहुत अच्छा बना था और सबको अच्छा लगा, यानी कि बच्चों ने भी थोड़ा बहुत टेस्ट किया तो उन्हें ज़्यादा ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि वो कोई और सी चीज़ खा रहे हैं। तो अब्बू को हमने ख़ैर बाद में बताया था लेकिन ख़ैर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो ख़ैर अब ज़ाहिर है मजबूरी है, जो मीठा खाने वाले लोग होते हैं जिन्हें बहुत पसंद होता है, जैसे मुझे, मेरे अब्बू को और हम सबको, तो ये कैसे हो सकता है कि घर में मीठा बने और हम ना खाएँ। तो मैंने फिर यही बस अब निकाला है कि हम लोग बस ब्लेंडर डाल के बना लिया करेंगे, तो बहुत अच्छा बन जाता है। मैं तो वहाँ भी कनाडा में भी इसी तरह स्वीटनर डाल के अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बना लेती हूँ अपने लिए। क्योंकि अब ज़ाहिर है जब तक ज़िंदा हैं खाने को दिल तो करता ही है ना इंसान का। तो कब तक इंसान सब्र करे। तो बहरहाल ये कि बहुत अच्छा बनता है। और ये हम लोग गए थे ईद के बाद, यानी ईद की जो छुट्टियां थीं तो उसी दौरान में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ज़रा बाहर जाते हैं, क्योंकि ईद पे हम लोग कहीं भी नहीं गए थे। तो एक्चुअली बेटी का था, वो उसका दिल कर रहा था कहीं मैकडॉनल्ड्स या कहीं जाएं। तो फिर ईद के बाद यानी आई थिंक फ्राइडे को शॉप्स वगैरह ओपन हो गई थी, फ्राइडे या सैटरडे को, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। हमारे घर के मतलब थोड़ा नज़दीक पड़ता है लिंक रोड, वहाँ पे आमना मॉल है, अमाना मॉल या आमना जो भी इसको बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे चक्कर लगाया, हमने सोचा कि चलो कुछ देख लेंगे, क्योंकि जो मेरी बेटियाँ वहाँ पे कनाडा में हैं उनके लिए मुझे ये था कि कोई मैं कपड़े वगैरह देख लूँ, और हस्बैंड और बेटे ने जाना था तो मैंने सोचा कि चलो उनके हाथ भिजवा दूँगी कुछ, और बाकी फिर मैं बाद में देख लूँगी। तो बेटी का तो खैर कोई मूड नहीं था, उसको यही था कि बस ऐसे ही ज़रा घूमने के लिए आए हैं तो बस मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, वहीं से वापस आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि अब वो करीब ही है, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के साथ ही बिल्कुल है ये अमाना या आमना मॉल जो भी है। पहले भी 2-3 बार हम लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी अच्छी मतलब यहाँ पे हमने शॉपिंग की। और ब्रांड्स तो खैर ये हर मॉल में हर तरह के होते हैं। तो ये वाली शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे बिल्कुल बलोची जो शर्ट्स होती है ना, जो बलोची कढ़ाई होती है उसकी तरह ये मुझे लगी। और इसमें ये मतलब ये छापा टाइप की चीज़ थी, इसमें मतलब एम्ब्रॉयडरी तो कम थी, कुछ सितारे वगैरह लगे हुए थे, लेकिन खैर मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो उस टाइम तो खैर बेटी का वो इतना मूड नहीं था लेने का, लेकिन मैंने ले ली उसके लिए, तो घर आकर उसको अच्छी लगने लगी। तो इस तरह कुछ और मैंने देखी, एक दोस्त ने अपनी मर्ज़ी से मतलब पसंद की, उसको अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो ठीक है, और बाकी मैंने उसको 2-3 खुद लेके दी। और यहाँ पे फैंसी कपड़े भी थे, मतलब वो ईद वाली शॉपिंग ही थी, अभी तक कोई सेल वगैरह ऐसी कोई ख़ास नहीं थी, बस कुछ चीज़ों पे सेल लगी हुई थी वैसे। तो ये थोड़े से कार्डिगन थे, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने ये बेटी के लिए एक लिया था यहाँ से, और एक दो और कार्डिगन मैंने बेटी के लिए लिए थे।
मुझे वैसे लाइमलाइट के कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका एक तो स्टफ़ अच्छा होता है और डिज़ाइन वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, और इसके अलावा इनकी प्राइस बहुत रिज़नेबल होती है। और वैसे यहाँ पे जो मैंने इस दफ़ा देखा कि पहले भी खैर उससे होता है कि स्मॉल साइज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आमतौर पे मीडियम और लार्ज साइज़ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो तो लोग ले जाते हैं, तो स्मॉल साइज़ या एक्स्ट्रा स्मॉल रह जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्मॉल साइज़ वगैरह के जो कपड़े थे अच्छे थे काफ़ी, लेकिन उन पे सेल भी थी, लेकिन ये कि ज़ाहिर है वो हमें तो नहीं चाहिए थे, लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छे कपड़े थे। तो कुछ मैंने रेडीमेड लिए और कुछ अनस्टिच मैंने देखे, तो वो मैंने सोचा कि चलो जब मैं स्टिच करवाऊँगी वो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी, और जो मैंने बाय किए थे वो भी आपसे शेयर करूँगी जो रेडीमेड लिए थे। और यहाँ पे लाइमलाइट पे मैंने सिल्क की शर्ट्स और सिल्क के सूट्स भी देखे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मतलब अनस्टिच जो थे, तो उनके प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और जो डिजिटल प्रिंट होते हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर वो मैंने बेटियों के लिए मैंने कुछ लिए, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेन्ज़ा वाले सूट थे, मतलब ऑर्गेन्ज़ा स्टफ़ था शर्ट का भी और दुपट्टा भी। कुछ लॉन के सूट थे जिनके साथ ऑर्गेन्ज़ा का दुपट्टा था, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और वो भी मैंने अपने लिए लिया, और बेटी के लिए भी एक सूट लिया था। मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल इतने काफ़ी हैं, बाद में फिर ज़रूरत होगी तो देख लेंगे, क्योंकि बाद में सेल वगैरह भी लगती हैं। तो हम लोग सना सफ़ीना चक्कर लगाया था लाइमलाइट में और एक दो और शॉप्स में, बस ऐसे ही बस थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बस चक्कर ही लगाया, बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की थी, लेकिन बहरहाल हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर पहले खाने के स्टॉल वगैरह होते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं देखे। आई थिंक वो सारा कुछ ऊपर जो फूड कोर्ट है वहीं पे शिफ्ट हो गया है। तो खैर इसके करीब ही बिल्कुल साथ ही इसके मैकडॉनल्ड्स है, हम लोग फिर वहाँ पे चले गए। और बेटी का आइसक्रीम का मूड था एक्चुअली, बर्गर का तो ऐसा कोई ख़ास ज़्यादा नहीं था। तो खैर आइसक्रीम वाली जो थी लाइन वो तो इतनी लंबी थी। पहले था कि वो सारा मतलब आइसक्रीम लेनी हो या बर्गर लेना तो वो एक ही आप काउंटर पे जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने आइसक्रीम वाला काउंटर है वो सेपरेट कर दिया था। तो बर्गर वाले काउंटर पे तो खैर वहाँ भी लोग थे, क्योंकि वीकेंड था और फिर ईद की छुट्टियाँ थी, तो इतना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था, बाज़ार में भी, मॉल में भी, और इस तरह मैकडॉनल्ड पे भी। तो खैर हमने फिर सोचा कि हम लोग बस फिर बर्गर ही ले लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम पे तो बहुत ज़्यादा रश था, मतलब 40 से ज़्यादा लोग थे लाइन में। तो फिर हमने सोचा छोड़ो आइसक्रीम नहीं लेते, लेकिन खैर जब तक हम लोगों ने बर्गर खाए, कुछ देर थोड़ी देर के लिए वैसे ही बैठे, तो थोड़ा मतलब रश कम हो गया था, थोड़ा क्या बल्कि मेरे ख्याल में 2-4 लोग रह गए थे बाकी। तो हमने कहा चलो हम अब पीछे क्यों रहे, हम भी आइसक्रीम ले ही लेते हैं। तो बस फिर बेटी ले आई मेरे लिए भी और पापा के लिए भी आइसक्रीम। तो खैर मुझे तो अच्छी लगती है वैसे कोन वगैरह, लेकिन कनाडा में मैं कभी कभी खाती हूँ मैकडॉनल्ड से, अच्छी होती है। लेकिन ये कि कनाडा का और यहाँ का हर चीज़ में थोड़ा डिफरेंट तो लगता ही है चीज़ें, मतलब बर्गर खाएं या आइसक्रीम खाएं तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट तो लगता ही है। और ये मेरी आइसक्रीम जो थी वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। मुझे जो बिस्किट के साथ आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खैर मेरी आइसक्रीम जो थी वो अंदर से खाली थी बिल्कुल। तो खैर मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।